नमस्कार, मैं वंशिता शर्मा। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में आज आपके लिए पेश की जाएंगी कुछ बेहतरीन गजलें और कविताएं जो दिव्य हिमाचल टीवी के रोजाना प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हम पहाड़ी में इससे पहले पेश की गई हैं। आपकी मांग के अनुसार इन रचनाओं को एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। कार्यक्रम में आपको एक सुंदर किताब के बारे में भी बताएंगे। हर बार की तरह कार्यक्रम की अंतिम पेशकश के रूप में एक रचनाकार की कविता स्वयं उनकी आवाज में पेश की जाएगी। तो आइए अब कार्यक्रम को मुख्य भाग की ओर लिए चलते हैं। फिर से जिंदगी लिखी जाए, ये गजल लिखी है धर्मशाला के विख्यात साहित्यकार हैं निर्मल असो साहब। उनकी ये ताज़ा गजल है। स्वागत। हाँ जी। उसी तख्ती के हर्फ की तरह फिर से जिंदगी लिखी जाए, उसी तख्ती की हर्फ की तरह फिर से जिंदगी लिखी जाए। माँ की उसी जली रोटी पे फिर से जिंदगी लिखी जाए। क्या बात। जिनकी चमड़ी जूते बने उसकी हसरत टांकों भरी, जिनकी चमड़ी जूते बने उसकी हसरत टांकों भरी। जब गांठ सिले झुर्रियों तक फिर से जिंदगी लिखी जाए। क्या बात। सीने पर खेत रहे सवार, सीने पर खेत रहे सवार, मिट्टी धुले उसी के पसीने से। जब खेती से रूठे घर का चूल्हा फिर से जिंदगी लिखी जाए। क्या बात। जिस मेहनत में बाप बिके, जिस मेहनत में बाप बिके, छत बिके हर बार। जब पालने में किलकारी बिके फिर से जिंदगी लिखी जाए। क्या बात। भीख का कटोरा भीख में मिले, डिग्री मिले घर को बेचकर। भीख का कटोरा भीख में मिले, डिग्री मिले घर बेचकर। जब कुत्ते की नस्लें गाड़ी में चले फिर से जिंदगी लिखी जाए। क्या बात। लोग जिंदा है खून मर गया है, लोग जिंदा है खून मर गया है। मजहब ने छीन ली इंसानियत, जब सांस भी तोल कर मिले फिर से जिंदगी लिखी जाए। क्या बात है। काजल कालिख में फर्क ना रहे, काजल कालिख में फर्क ना रहे, आंखों में ना रहे दो बूंद पानी। जब हमाम में वर्तमान पढ़ने लगे फिर से जिंदगी लिखी जाए। क्या बात। उसी तख्ती के हर्फ की तरह फिर से जिंदगी लिखी जाए। माँ की उसी जली रोटी पे, माँ की उसी जली रोटी पे फिर से जिंदगी लिखी जाए। निर्मल असो साहब की ये पंक्तियां थी। राजेश। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कि मैं नवागत व अजित अभिमन्यु हूँ, प्रारब्ध जिसका गर्भ से ही शुरू हो चुका निश्चित। परिचित जिंदगी के व्यू में फेंका हुआ उन्माद। बांधी पंक्तियों को तोड़ क्रमशः लक्ष्य तक बढ़ता हुआ जयनाद। मेरे हाथ में टूटा हुआ पहिया, पिघलती आंख सी संध्या। बदन पर एक फूटा कवच, सारी देह क्षत विक्षत। धरती खून पे ज्यूं सनी लथपथ लाश। सिर पर गिद्ध सा मंडरा रहा आकाश। मैं बलिदान इस संघर्ष में कटु व्यंग्य हूँ उस तर्क पर जो जिंदगी के नाम पर हारा गया। आहूत हर युद्धाग्नि में वह जीव हूँ निष्पाप जिसको पूज कर मारा गया। वह शीश जिसका रक्त सदियों तक बहा, वह दर्द जिसको बेगुनाहों ने सहा। असरार उल हक मजाज साहब। क्या बात। उर्दू के बड़े नाम। असरार उल हक मजाज साहब। उनकी एक गजल है, छोटी सी प्यारी गजल है। जुनून शौक अब भी कम नहीं है, जुनून शौक अब भी कम नहीं है, मगर वो आज भी बरहम नहीं है। क्या बात। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना। तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है। क्या बात है। बहुत कुछ और भी है इस जहां में, बहुत कुछ और भी है इस जहां में। ये दुनिया महज गम ही गम नहीं है। क्या बात। तकाजे क्यों करूं पैहम न साकी, तकाजे क्यों करूं, तकाजे क्यों करूं पैहम न साकी। किसे या फिक्र बेश और कम नहीं है। क्या बात। उधर मशकूक है मेरी सदाकत, उधर मशकूक है मेरी सदाकत। इधर भी बदगुमानी कम नहीं है। क्या बात। मेरी बर्बादियों का हम नशीनों तुम्हें क्या खुद मुझे भी गम नहीं है। क्या बात। मेरी बर्बादियों का हम नशीनों तुम्हें क्या मुझे भी खुद गम नहीं है। अभी वज़्म तरब से क्या उठूं मैं, अभी बज़्म तरब से क्या उठूं मैं। अभी तो आंख भी पूर्णम नहीं है। क्या बात। बई सैले गम ओ सैले हवादिस, बई सैले गम ओ सैले हवादिस। मेरा सर है कि अब भी खम नहीं है। क्या बात। मजाज
एक बादाकश तो है यकीनन, मजाज एक बादाकश तो है यकीनन। जो हम सुनते थे वो आलम नहीं है, जो हम सुनते थे वो आलम नहीं है। कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। क्या बात। उनकी एक गजल है राजेश, बड़ी प्यारी सी गजल लिखी हुई है और बड़े एहसास से भरी हुई है जी। तेरे जैसा मेरा भी हाल था, न सुकून था न करार था। क्या बात। तेरे जैसा मेरा भी हाल था, न सुकून था न करार था। यही उम्र थी मेरे हमनशी कि किसी से मुझको भी प्यार था। क्या बात। यही उम्र थी मेरे हमनशी कि किसी से मुझको भी प्यार था। मैं समझ रहा हूँ तेरी कसक, तेरा दर्द मेरा दर्द है। मैं समझ रहा हूँ तेरी कसक, तेरा मेरा दर्द है मुश्तरक। मैं समझ रहा हूँ तेरी कसक, तेरा दर्द मेरा दर्द है मुश्तरक। इसी गम का तू भी असीर है, इसी दुख का मैं भी शिकार था। इसी गम का तू भी असीर है, इसी दुख का मैं भी शिकार था। फकत एक धुन थी कि रात दिन इसी ख्वाब जार में गुम रहे। फकत एक धुन थी कि रात दिन इसी ख्वाब जार में गुम रहे। वो सुरूर ऐसा सुरूर था, वो खुमार ऐसा खुमार था। क्या बात। कभी लम्हा भर की भी गुफ्तगू मेरी उसके साथ ना हो सके, कभी लम्हा भर की भी गुफ्तगू मेरी उसके साथ ना हो सकी। मेरी फुर्सतें नहीं मिल सकी, वो हवा के रथ पे सवार था। मुझे फुर्सतें ना मिल सकी, वो हवा के रथ पे सवार था। हम अजीब तर्ज के लोग थे, हम अजीब तर्ज के लोग थे कि हमारे और ही रोग थे। क्या बात। हम अजीब तर्ज के लोग थे कि हमारे और ही रोग थे। मैं खिजा में उसका था मुंतजिर, मैं खिजा में उसका था मुंतजिर। उसे इंतजार बहार था। क्या बात। उसे पढ़ के तुम ना समझ सके, उसे पढ़ के तुम ना समझ सके कि मेरी किताब के रूप में, उसे पढ़ के तुम ना समझ सके कि मेरी किताब के रूप में कोई कर्ज था कई साल का, कोई कर्ज था कई साल का, कई रत जगहों का उधार था। क्या बात। कोई कर्ज था कई साल का, कई रत जगहों का उधार था। आजादी तो मिल गई मगर यह गौरव कहाँ जगाएगा, मर भूखे इसे घबराहट में तू बेच ना तो खा जाएगा। आज़ादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई वैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो फिर आज़ादी की खैर नहीं। हो रहे खड़े आज़ादी को हर ओर दगा देने वाले, पशुओं को रोटी दिखा उन्हें फिर साथ लगा लेने वाले। इनके जादू का जोर भला कब तक बुभुक्ष सह सकता है कौन पेट की ज्वाला में पड़कर मनुष्य रह सकता है। झेलेगा यह बलिदान भूख की घनी चोट सह पाएगा, आ पड़ी विपद तो क्या प्रताप सा घास चबा रह पाएगा। है बड़ी बात आज़ादी का पाना ही नहीं जगाना भी, बली एक बार नहीं उसे पढ़ता फिर दोहराना भी। जी। और कविता लिखी है डॉक्टर गीता डोगरा ने। हमने कहाँ से ली ये कविता? उनकी एक नई पुस्तक आई है कविताओं की, बारिश घर नाम से। उस बारिश घर से ये कविता ली है हमने डॉक्टर गीता डोगरा की, और इसका टाइटल है थोड़ी सी प्यास। देखिए क्या लिखते हैं, छोटी सी कविता बहुत भावपूर्ण है। थोड़ी सी प्यास रख लेना ताकि अगली बार मिलने की तमन्ना को जी सकूं। मिलेंगे अगली बार तो पूछेंगे जिंदगी से जिंदगी के मायने। अगर तेरे और मेरे मिलने के बीच बरसात आ जाए तो रख लेना उसकी एक बूंद अपने होंठों पर मेरे पीने के लिए। अब समय है कार्यक्रम के उस विशेष भाग का जिसमें मेरी साथी पल्लवी आपको एक प्यारी सी किताब के बारे में बताएंगी। आज जो किताब समीक्षा के लिए हमारे पास पहुंची है उसका नाम है इंटरनेट पर मेरा गांव। किताब को लिखा है सत्यनारायण स्नेही ने। सत्यनारायण स्नेही का जन्म 21 नवंबर 1974 को शिमला के धरेज में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। स्नेही राजकीय महाविद्यालय ठियोग में हिंदी की विभागा अध्यक्ष के पद पर तैनात हैं। इंटरनेट पर मेरा गांव एक कविताओं का संग्रह है जिसमें रिश्तों, पहाड़ी गांव की वर्तमान परिस्थितियों, आसपास के दृश्यों व घटनाओं और समाज के उभरे परिदृश्य का चित्रण हुआ है। ये किताब प्रकाशित हुई है 4268 B/3 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली में और मूल्य मात्र 250 रुपए। तो आप भी इसे जरूर पढ़ें। कार्यक्रम के अंतिम भाग की ओर बढ़ने से पहले आपके लिए एक विशेष संदेश। अगर आप में भी है लिखने की कला,
और आप अपने विचारों को अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो दिव्य हिमाचल टीवी के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप कभी भी अपनी अनमोल कृतियां हमें भेज सकते हैं। चयनित होने पर आपकी रचनाएं पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम में प्रसारित की जाएंगी। अब कार्यक्रम की अंतिम पेशकश में सुनिए रक्कड़ कांगड़ा से मोनिका शर्मा सारथी की कविता, खुद उनकी आवाज में। आदाब दोस्तों, मैं शायरा मोनिका शर्मा सारथी आज आप लोगों के सामने आई हूँ अपनी एक गज़ल और कुछ कथा लेकर। तो शुरू करते हैं। अब ख्यालों में तो आना छोड़ दे, मुझको फिर से आजमाना छोड़ दे। अब ख्यालों में तो आना छोड़ दे, मुझको फिर से आजमाना छोड़ दे। इश्क में नाकाम होकर यूं ना हो, इश्क में नाकाम होकर यूं ना हो, जिस्त मेरी ये ज़माना छोड़ दे। बेहद शुक्रिया। अब एक और कथा, क्योंकि गज़ल जो है वो थोड़ी रोमांटिक मूड में है तो फिर कथा भी वैसा ही अर्ज़ कर रही हूँ कि ख्वाबों की ख्वाहिशों की मुरब्बत ना पूछिए, ख्वाबों की ख्वाहिशों की मुरब्बत ना पूछिए, आँखों से नींद की ये अदावत ना पूछिए। मशरूफ़ दर्द दिल की चारागिरी में हम, मशरूफ़ दर्द दिल की चारागिरी में हम, कितना हंसी है ख्वाबे मोहब्बत ना पूछिए, कितना हंसी है ख्वाबे मोहब्बत ना पूछिए। अब गज़ल का एक मतलब अर्ज़ कर रही हूँ जी। गज़ल अर्ज़ है मतलब, जब भी उनसे हो मुलाकात गज़ल होती है, जब भी उनसे हो मुलाकात गज़ल होती है, और महकने लगे जज्बात गज़ल होती है। शेर देखिएगा। सर्द कोहरे की घनी वादी में भीगे दोनों, सर्द कोहरे की घनी वादी में भीगे दोनों, उस पे हो प्यार की बरसात गज़ल होती है। शेर देखिएगा। बिखरे बिखरे हों ये केसू घटाओं जैसे, बिखरे बिखरे हों ये गेसू घटाओं के जैसे, दिन को भी कर दें अजी रात गज़ल होती है। शेर देखिएगा। यादों की जब भी झड़ी लगती है इस आंगन में, यादों की जब भी घड़ी लगती है इस आंगन में, मिलती है दर्द की सौगात गज़ल होती है। और शेर देखिएगा। कारवां उनके तसव्वुर का कहाँ थमता है, कारवां उनके तसव्वुर का कहाँ थमता है, बस में रहते नहीं हालात गज़ल होती है। यूं तेरी झील सी आँखों की कसक रहती है, यूं तेरी झील सी आँखों की कसक रहती है, खींचे पलकों के तसव्वुरात गज़ल होती है। और मक्ता देखिएगा। भूले अफसाने में खुद को डुबोया है फिर से, भूले अफसाने। उम्मीद है आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। समय है आपको अलविदा कहने का। मिलेंगे इसी कार्यक्रम के साथ अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।